आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे कि आपने किसी चीज़ को खाया, जैसे कि लेमन को खाया तो उसका टेस्ट खट्टा क्यों है, और आपने बेकिंग सोडा को देखा या फिर उसको थोड़ा टेस्ट किया तो उसका टेस्ट कड़वा ही क्यों है, और जो ताजमहल जो होता है उसका कलर लाइट येलो क्यों होता जा रहा है, ठीक है। और जो रेन वगैरह होती है उससे हमको स्किन पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है कभी कभी, है ना। और एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दे तो क्या होगा, है ना। अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हर्ष। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास जोन में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 5, जिसका नाम क्या बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी, इसका बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जानेंगे एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले एसिड हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेस, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एसिड का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज़ को पहले समझते हैं। एसिड मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, तो किसी ने बताया कि एसिड को हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ टेस्ट में अगर हमको खट्टी फील हो रही है, मतलब कि कैसे टेस्ट में कैसी है, सोर। सोर का मतलब क्या होता है बच्चों, खट्टा, है ना। अगर जो भी चीज़ हमको टेस्ट में कैसी फील हो रही है, खट्टी महसूस हो रही है टेस्ट में, उन सबको हम क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। वो चीज़ एसिड नहीं है लेकिन एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है ना। इतना क्लियर हो गया, इतना कुछ समझ आया। और बेस को हम क्या कह सकते हैं, जो भी चीज़ हमको टेस्ट में कैसी लग रही है, कड़वी लग रही है। कड़वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिटर। कड़वा। जो भी चीज़ें हमको टेस्ट में कैसी लग रही हैं, बिटर लग रही हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया। और जो सोर जो शब्द है वो बच्चों कहाँ से आया है, एक लैंग्वेज होती है लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड आता है एसियर, ACERE, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, सोर। सोर का मतलब क्या है, सोर या सावर, आप जो बोलना चाहो उसको बोल सकते हो, SOUR, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। एसिड को हमने खट्टे से डिफाइन किया है कि एसिड वो वाली चीज़ें होती हैं जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ये क्या है, टेस्ट। और इसका भी ये क्या है, टेस्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। और भी अगर चीज़ों को देखें कि खाली हम टेस्ट से तो पता नहीं लगा सकते कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ये तो पहला मेथड हो गया। अगर दूसरे हिसाब से देखें, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, तो क्या देखेंगे हम, उसमें किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। तो किसी चीज़ का यूज़ करेंगे इसको और इसको पता लगाने के लिए कि इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। तो उस चीज़ को जो यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, इंडिकेटर। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडिकेटर। मतलब कि इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एसिड और बेस को पता लगाने के लिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, ठीक है। इंडिकेटर में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। इंडिकेटर या तो नेचुरल हो सकता है हमारे पास, और या तो कैसा हो सकता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है, जो कि हमको नेचर से मिल रहा है या फिर उसमें नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। नेचुरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, लिटमस पेपर, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, फिनोफ्थिलीन। जी क्या एक तरह से केमिकल है ना, मतलब कि इसको आर्टिफिशियल को और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड, मतलब कि इंसानों ने जो बनाया है इंडिकेटर, उसका एग्जांपल क्या है, फिनोफ्थिलीन। और जो नेचुरल है, मतलब कि नेचर से जो मिल रहे हैं उनको क्या, उसमें उसके एग्जांपल क्या हो गए, चाइना रोज और लिटमस पेपर, और भी होते हैं, है ना। मतलब कि लिटमस पेपर को अगर हम यूज़ करें एसिड और बेस को पता लगाने के लिए,
सो हमने लिटमस पेपर लिया। पेपर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कागज़ है, ठीक है, जिसका कुछ कलर होगा, है ना। अगर हम वो ब्लू कलर का लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा अगर हम उसको एसिड में डिप करें, है ना। और अगर वो हम रेड कलर का लेते हैं, सो वो रेड कलर से किस कलर का हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर का, अगर हम उसको बेस में डुबोते हैं। सो हमको पता चल जाएगा कि वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है या जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। जो हमने कैसे पता लगाया, इंडिकेटर से, ठीक है। और इंडिकेटर हमारा कौन सा यूज हुआ, हमारा लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर कैसा होता है, एक ऐसे कलर की ऐसी लंबी सी स्ट्रिप होती है ना, जो अलग अलग कलर की हो सकती है, ब्लू की हो सकती है, रेड की हो सकती है, ठीक है, ब्लू की होगी और रेड की होगी, है ना। सो हमको समझ आ चुका है एसिड क्या होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ये होता है। और अगर हम इंडिकेटर की बात करें कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमने ऐसे पता लगा लिया कि एसिड क्या है, ठीक है, मतलब कलर चेंज हो रहा है तो वो एसिड है, ऐसे कलर चेंज हो रहा है तो वो बेस है ना। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, जिस भी चीज़ में हमको क्या टेस्ट कैसा आता है, खट्टा आता है, तो वो क्या होता है, एक तो लेमन हो सकता है ना, एक दही हो सकती है, कर्ड, जिसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा, एक विनेगर हो सकता है। विनेगर का मतलब क्या है, जो सिरका घर में यूज़ होता है खाने पीने में या फिर अचार वगैरह बनाने में, है ना। सो ये वाली चीज़ें किसके अंडर आती हैं, एसिड के अंडर। और अगर बेस की बात करें तो बेस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा शुगर में होता है बेस, ठीक है। अब आप कहोगे सर उसका तो टेस्ट मीठा होता है लेकिन तब भी उसमें बेस कैसे है ना, तो खाली हम अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे कि उसमें बेस प्रेजेंट है कि नहीं है। और भी हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि उसमें बेस प्रेजेंट है भी है कि नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा था इंडिकेटर के जरिए, है ना। ऐसे भी और भी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, ठीक है। वो अभी आप हायर क्लास में जानोगे, ठीक है। सो पहला हो गया शुगर। दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्या है, केमिकल का नेम है, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। और ये क्या है, NaOH, इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इतना क्लियर है। और किसमें हो सकता है, बेकिंग सोडा, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। इन सब में क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको और भी एग्जांपल पता है इनके तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।